मान लिया 70वीं बीपीएससी में नंबर ऑफ सीट्स अच्छे आने वाले हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स अच्छे आने वाले हैं, तो मान लिया 1000 सीट आता है तो सिर्फ 10,000 लोगों का प्रीलिम्स में वो क्वालिफाई करेंगे। तो आप सोचिए कि आपको कैसे वो एक जो है ना सीट जो है वो अपने लिए ऑक्यूपाई करना है, आपको क्वालिफाई करके एक सीट कैसे पक्का करना है। तो इसके लिए बड़ा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप पढ़ना स्टार्ट कर भी चुके होंगे और ख़ास करके मुझे लगता है 1 जून से आप सभी लोग कमर कस लेंगे और कैसे तैयारी करना है, कैसे अच्छे से अच्छे पढ़ना है ताकि प्रीलिम्स क्लियर हो पाए, प्रारंभिक परीक्षा में हम क्वालिफाई कर पाएँ, है ना। प्रारंभिक परीक्षा तो आप क्वालिफाई पहले पास करेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे, मेंस और फिर इंटरव्यू की बारी आएगी। जो है पटरी से चक्का उतर गया या फलना जगह जो है दुष्कर्म हो गया, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में तो आएंगे नहीं करंट अफेयर से। करंट अफेयर से जो आएंगे तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो आप उसको लिखते जाइए। तो अभी से जब आप पढ़ेंगे तो हर एक दिन का, अभी से लेकर जब आप एग्ज़ाम तक जाएंगे तो ये 3.5 मंथ का या 3 मंथ का, मान लिया 15 दिन पहले क्वेश्चन या 1 मंथ पहले क्वेश्चन सेट होता होगा, तो वहाँ तक का तो 3 मंथ अभी से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू talk about how to keep motivated for 4 months during preparation of BPSC examination। आप सभी को ये पता है कि आज से 4 मंथ के बाद यानी 30 सितंबर 2024 को बीपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा और इसके लिए ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि 4 महीना जो 4 मंथ्स है वो अपने आप को स्टडी के दौरान, पढ़ाई के दौरान कैसे मोटिवेटेड रखें। हम सभी लोग जानते हैं कि सीट्स जो है वो लिमिटेड है और कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत सारे लड़के इसमें अपीयर होते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हर एक का तो होना नहीं है। होना उसी का है जो व्यवस्थित होगा, प्लान्ड होगा और अच्छे से अभी से लेकर 4 मंथ तक अच्छे एफर्ट के साथ में जो है तैयारी करेगा, उसी का होने वाला है, यानी जो डिजर्विंग होगा। अब डिजर्विंग कौन होगा? आखिर इतने लोगों में से लगभग 4-5 लाख लोग बैठेंगे और उसमें से कितने लोग पास होंगे प्रीलिम्स? जितना सीट्स होगा उसके 10 टाइम्स हुआ करते थे। तो जो नंबर ऑफ सीट्स है उसका जो है ना 10 टाइम्स। मान लिया 70वीं बीपीएससी में नंबर ऑफ सीट्स अच्छे आने वाले हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स अच्छे आने वाले हैं, तो मान लिया 1000 सीट आता है तो सिर्फ 10,000 लोगों का प्रीलिम्स में वो क्वालिफाई करेंगे। तो आप सोचिए कि आपको कैसे वो एक जो है ना सीट जो है वो अपने लिए ऑक्यूपाई करना है, आपको क्वालिफाई करके एक सीट कैसे पक्का करना है। तो इसके लिए बड़ा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप पढ़ना स्टार्ट कर भी चुके होंगे और ख़ास करके मुझे लगता है 1 जून से आप सभी लोग कमर कस लेंगे और कैसे तैयारी करना है, कैसे अच्छे से अच्छे पढ़ना है ताकि प्रीलिम्स क्लियर हो पाए, प्रारंभिक परीक्षा में हम क्वालिफाई कर पाएँ, है ना। प्रारंभिक परीक्षा तो आप क्वालिफाई पहले पास करेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे, मेंस और फिर इंटरव्यू की बारी आएगी। तो अभी तो आपके सामने में जो है वो प्रारंभिक परीक्षा है ना, इज़न्ट इट। तो आखिर अब हम लोग क्या करें, कैसे पढ़ें, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें ताकि जो है पढ़ाई जो है कंटिन्यूअस चलता रहे टिल 30 सितंबर, 30 सितंबर तक। उसके बाद फिर हम लोग मेंस का देखेंगे, लेकिन अभी तो प्रीलिम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ना, अब आपको क्या करना चाहिए, तो
अब एकदम जो है अपने आप को कन्फाइंड कर लीजिए। कन्फाइंड कर लीजिए यानी अब अपने आप को एकदम सीमित कर लीजिए अपने आप में, अपने कमरे में, अपने आप में। कमरे में कहने का मतलब ये नहीं है कि दिन रात कमरे में ही रहिए। जब आप थक जाएं, मन करे थोड़ा घूमने के लिए, तो अकेला घूमने के लिए निकल जाइए। यदि आप पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो गंगा जी के तट पे घूम लीजिए, बड़ा फ्रेश एयर मिलेगा। गांधी मैदान में तेज चल के जो है घूम लीजिए, बड़ा मजा आएगा उसमें, रिफ्रेश भी फील कीजिएगा। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए वो है, सबसे पहले तो आप प्लान अब आपको करना पड़ेगा। आपको पता है आपको 8 ब्रॉड एरियाज हैं आपके एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे वो 8 डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं ब्रॉड, वहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट को अब कैसे पढ़ा जाए, और एकदम प्लान्ड कर लीजिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए कि हाँ मैं सुबह में इतना बजे रोज उठूंगा, इतने बजे तक अपना फ्रेश हो जाऊंगा और एकदम फ्रेश मूड के साथ फिर मैं अपना पढ़ाई रोज स्टार्ट किया करूंगा। और जो आप प्लान करेंगे, मान लिया अब 8 सब्जेक्ट है, तो अब देखिए हम लोगों ने पहले वीडियोस में देखा है ना कि हर एक का जो है ना इम्पोर्टेंस अलग अलग है। किसी का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी सब्जेक्ट का, तो कहीं से कम क्वेश्चन आते हैं, यानी वेटेज जो है किसी का बहुत ज़्यादा है तो किसी का कम है। ज़्यादा में आपका जनरल साइंस है, मॉडर्न इंडिया है यानी हिस्ट्री है, उसके बाद करंट अफेयर्स भी हो जाता है, फिर बिहार से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो चूंकि 8 आपके जो ब्रॉड एरियाज हैं, तो सबसे पहले उसको अब लिख लीजिए, उसको प्लान कर लीजिए कि हाँ मुझे इस समय जो है ना इतिहास पढ़ना है, इस समय भूगोल पढ़ना है, इस समय जो है इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी देखिए, जब आप 30 सितंबर में जाएंगे तो अभी से जो करंट अफेयर्स होगा या इसके कुछ और पहले से, वहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो एटलीस्ट कम से कम अभी से आप एक अच्छा न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे द हिंदू हो, या कोई हिंदी दैनिक जो भी है वो आप ले लें। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये न्यूज़ जो है ना यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी फलना जगह पे ट्रेन का जो है पटरी से चक्का उतर गया, या फलना जगह जो है दुष्कर्म हो गया, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में तो आएंगे नहीं करंट अफेयर से। करंट अफेयर से जो आएंगे, तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो आप उसको लिखते जाइए। तो अभी से जब आप पढ़ेंगे तो हर एक दिन का, अभी से लेकर जब आप एग्ज़ाम तक जाएंगे, तो ये 3.5 मंथ का या 3 मंथ का, मान लिया 15 दिन पहले क्वेश्चन या 1 मंथ पहले क्वेश्चन सेट होता होगा, तो वहाँ तक का तो 3 मंथ अभी से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके पहले जो आप जब जाएंगे तो 6 मंथ और बैक से ले लीजिए, वहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एक बढ़िया सा, चाहे वो क्रॉनिकल हो या प्रतियोगिता दर्पण हो या घटना चक्र हो, एक अच्छा सा जो है आप मैगजीन ले लीजिए, वहाँ से पढ़िए। यानी करंट अफेयर्स पे अब एकदम आप फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। रोज कम से कम 2 घंटा तो आप करंट अफेयर्स को पक्का दीजिए। और उसके बाद और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे से एक प्रोग्राम टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे इस तरह से पढ़ना है। और उसके बाद उसके ऊपर में आप स्टिक हो जाइए, चिपक जाइए कि मुझे ऐसे ही पढ़ना है, कोई डिविएशन नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए दिन भर में हिस्ट्री उठाया, अरे हिस्ट्री, हम ज्योग्राफी मुझे कुछ नहीं आता है, फिर ज्योग्राफी उठा लिए, अरे ज्योग्राफी हम तो साइंस भी नहीं पढ़े, फिर साइंस उठा लिए। तो इस तरह से जो है ना आपका सब कुछ जो हौच पौच हो जाएगा और कुछ भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी तैयारी ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट अब जो हो गया आपके लिए, सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, हाँ मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और फिर आप उसको पढ़िए। कितना भी दिमाग आपको कहे कि नहीं अब दूसरा सब, तो मान लिया आपने 8 से 10 बोला है कि मैं पढ़ूंगा इंडियन पॉलिटी, ठीक
ठीक है। तो अब बिल्कुल आप भारतीय राज्य व्यवस्था, तो बस आप 8 से 10 भारतीय राज्य व्यवस्था ही पढ़िए, चाहे जो पढ़िए आप, लेकिन वही पढ़ना है, वहाँ का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी को समझना है। आपने 10 से 12 यदि बनाया कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, तो बस हर एक दिन उसको पढ़िए उस समय। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए खिचड़ी परोस की तरह, नहीं कि अभी कुछ पढ़ रहे हैं कभी कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपका सिर्फ समय नष्ट हो जाएगा और आप बिल्कुल एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, फिर प्लान कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, और टाइम टेबल जैसे ही आप बना लीजिएगा ना, तो क्या होगा ना, एक आप में आत्मविश्वास जाग जाएगा, एक कॉन्फिडेंस जागेगा। जब वो आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस जागेगा तो आपको मोटिवेट भी रखेगा, उत्साहित भी रखेगा, फिर आप जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, या अभी पढ़ भी जब रहे होंगे ना, तो कभी कभी मन करेगा अरे भाई कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, होगा, मतलब निगेटिव थॉट्स भी आपके दिमाग में चलेगा। ये भी चलेगा कि इतना पढ़ने के बाद मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्या मैं सही ढंग से पढ़ रहा हूं कि नहीं, यही पढ़ना है कि कुछ और अलग से पढ़ना है। दोस्तों आप एक ही बात याद रखिए, जिनका भी होता है या जो भी पहले पास किए हैं इस एग्जामिनेशंस को, सब हमारे आपके तरह ही होते हैं, और जो हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ते हैं। कुछ ऐसा नहीं होना है कि आसमान से कोई क्वेश्चन आना और आप पेपर में अपेयर हो जाएगा कि आप नहीं कर पाएंगे, उस तरह से नहीं पढ़ना है, एकदम जनरल। लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि हाँ मैं सही ढंग से पढ़ रहा हूं। अपने आप से बात कीजिए आप। तो सबसे पहले आप ये कीजिए, ठीक है। दूसरी बात है, आप कंफ्यूजन की स्थिति में, उहापोह की स्थिति में, खिचड़ी पड़ोस की स्थिति में ना आए। यानी जो पढ़ना है एकदम क्लियर कट होना चाहिए हमारे पास में अब, कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना और यही पढ़ना है। 50 जगह से नहीं पढ़ना है, जो भी है अब एकदम एक किताब सबका रख लेना है कि हाँ मुझे सिर्फ यही पढ़ना है, जितना बार रिवाइज कर पाएंगे इसी को करना है। YouTube से यदि आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कभी फलने का पढ़ रहे हैं, कभी X का पढ़ रहे हैं, कभी Y का YouTube देख रहे हैं, कभी Z का देख रहे हैं, अरे ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं करना है। कोई जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसका आपको समझ में आ रहा है, क्यों ना हो नया यूट्यूबर हो, क्यों ना हो मेरे तरह एकदम बिल्कुल नया जो है YouTube पे आया हो सकता है वो अच्छा पढ़ाएं, वो अच्छा बताएं। तो वही यदि आपको समझ में आ रहा है, इस पे मत जाइएगा कि सब्सक्राइबर किसका 30 लाख है, किसका 40 लाख है, किसका 5 लाख है, किसका 100 है, किसका 50 है, इस पे नहीं जाना है। आपको जिसका समझ में आए, जो सही कंटेंट आपको दे पाए, जो आपको लगे कि हाँ ये सही तरीका है, ये सही ढंग से जा रहा है, बस उसी YouTube को जो है ना चैनल को आप उसी को सिर्फ देखिए। ऐसा नहीं करना है कभी ये देख रहे हैं कभी वो देख रहे हैं, तो इससे सिर्फ आपका टाइम जो है ना वो नष्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, और आपके पास में टाइम नहीं बचेगा कुछ करने के लिए, आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये हो जाना है कि कहाँ से पढ़ना है, यानी जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं पढ़ने के, वो सब एकदम आप एकदम क्लियर हो जाएगी, मुझे यहाँ से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है, और उस पर फिर उसी तरह से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा, और आप एक ही चीज़ को जब बार बार पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन होते जाएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब आप ये सब कर रहे हैं तो इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका स्वास्थ्य, ये जो 4 महीना जो है ना, इसमें स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहे। अभी बहुत गर्मी पड़ रहा है, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपने आप को जो है ना स्वस्थ रखें, ठीक है, कैसे जो है ना रिजुविनेटेड रखें अपने आप को। तो अच्छा भोजन, ठीक है, स्वास्थ्यवर्धक, वो आप खाएं, लिक्विड कंज्यूम करें, और अपने आप को जो है ना एकदम एक्टिव रखें। क्योंकि जैसे ही आपका थोड़ा सा भी जो है तबीयत डगमगाएगा तो आलस से आएगा फिर पढ़ने में, फिर आपका जो है वो टाइम खराब होगा, नष्ट होगा, आप नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। और अब तो आप समझ रहे हैं कि आपके लिए दिन नहीं, अब मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप मिनट भी वेस्ट करना जो है, यदि आप मिनट भी वेस्ट करेंगे तो आपके लिए भारी पड़ेगा एग्जामिनेशंस में, और फिर से आपको इंतजार करना पड़ेगा। 70वीं के बाद 71वीं के लिए आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। वो कब होगा? सितंबर 2025 में।
और इसमें आपको पता है कि नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा आने वाले हैं। तो इसलिए एकदम फिट रहना है, एकदम फिट एंड फाइन रहना है, एकदम खुश मिजाज रहना है, खुश मिजाजी के साथ में पढ़ाई करना है। अब ये होगा कि एकदम आप स्वस्थ हैं, पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा है, तो कई बार जब आप पढ़ते पढ़ते आपको बोरियत फील होगी, आपको ये लगेगा कि अरे यार कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, मन जो है अकबकाएगा। तो वैसे समय में फिर से नहीं घबराना है, पढ़ते रहना है, चाहे कितना भी आपको कुछ भी लगे, पढ़ते, जो आपने टाइम टेबल बनाया उसको पढ़ते रहना है। उसके साथ में आपको क्या करना है, सेल्फ मोटिवेशन, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। हम आपसे बता रहे हैं ये 4 मंथ अपने आप को कन्फाइन कर लीजिए, आप बिल्कुल अकेला हो जाइए 4 मंथ, कोई दोस्त नहीं, कोई सोशल फंक्शन नहीं, कोई सोशल वर्क नहीं, एकदम स्वार्थी हो जाइए। आपको जितना भी सेवा लोगों का करना होगा ना, ये 4 मंथ के बाद कीजिएगा। ये 4 मंथ यू से नो टू एवरीथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप पे 4 महीना देना है कि ये 4 मंथ मेरा है, मैं इसको जैसे चाहूंगा वैसे यूज करूंगा। अपने लिए यूज कीजिए, अपने पढ़ाई के लिए यूज कीजिए। ये 4 महीना आप पढ़ लेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका पक्का प्रीलिम्स में होगा, चाहे कहे नहीं, मतलब कि 5000 लोगों का ही प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा, लेकिन उसमें से आपका एक हो जाएगा। आप ये याद रखिए, रियल कंपटीशन जो होता है ना, बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि बहुत कम लोग जो होते हैं ना, वो सीरियसली प्रिपेयर कर पाते हैं एग्जामिनेशंस के लिए। पढ़ना तो, प्रिपेयर तो बहुत लोग, लाखों में लोग जो है ना आते हैं कि एकदम भेड़िया धसान की तरह आते हैं कि हम तैयारी करेंगे, हम तैयारी करेंगे, लेकिन क्या है ना, एक कभी तैयारी के पहले गड़बड़ा जाते हैं, या तैयारी के दौरान गड़बड़ा जाते हैं, या तैयारी करते हैं तो एक सही डायरेक्शन उनका नहीं होता, किस डायरेक्शन में किस तरह से चला जाए, कैसे तैयारी किया जाए, तो वहां पे वो गड़बड़ा जाते हैं। तो लास्ट में जब आप देखेंगे ना, तो रियल जो कंपटीशन होता है ना, वो बहुत कम लोगों में होता है। तो वो कम लोग आपको बनना है, यानी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो वो सब के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करने के लिए अपने आप को एकदम अकेला बना देना है, कन्फाइन कर देना है, बंद कमरे में अपने आप को बंद कर देना है। लेकिन वही होगा, जब आप पढ़ते रहेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा कि अरे यार और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो वैसे समय में आपको क्या करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। कुछ मत कीजिए, आप फास्ट वॉक कीजिए। शाम में जो है जब अच्छा हवा चलता है ना, ब्रिज जब चलता है, तो उस समय मत, आप यदि पटना में रह रहे हैं, पटना में तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम गंगा जी के किनारे चले जाइए और वहाँ पे फास्ट चल चल के वॉक कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। गांधी मैदान के पास में, तो गांधी मैदान में आप फास्ट वॉक कीजिए और वॉक करते करते अपने आप से बात कीजिए। खुद से बात करना है कि मुझे करना है, मेरा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। और उस समय भी अपने दिमाग में घुमाइए कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ना है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो देखा कि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, मुझे यहाँ से पढ़ना चाहिए। तो जब आप फास्ट वॉक करेंगे ना, तो बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, क्योंकि अब आपका एकदम फोकस, आप एकदम कंसंट्रेट कर रहे हैं बीपीएससी पे, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो जो भी दिमाग में उस समय चलेगा ना आपके, बस उसी के बारे में चलेगा। तो आप इस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरी बात है, अब यहां पे देखिए, इस दौरान से आपको निगेटिव लोगों से, जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं, जो नेगेटिव पर्सनालिटी पर्सन्स होते हैं, जो आपके नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं, उनसे बचना है। वो कुछ नहीं करेंगे। जो आपके नेगेटिव फ्रेंड्स होंगे ना, वो कहीं किताब से जो ना ऐसा 2-4 क्वेश्चंस निकालेगा ना, कि जानता है कि अरे ये बहुत बढ़िया तैयारी कर रहा है ना, तो इससे जाके 4 क्वेश्चन पूछते हैं। और 4 क्वेश्चन जानते हो कहां से निकालेगा? वो एकदम ऐसे जगह से निकालेगा ना कि जो आप नहीं पढ़े होंगे, और वो एग्जाम में आता भी नहीं होगा, वो ऐसे जगह से वो लेकर आएगा और आपसे पूछेगा। अब आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो आपको तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, अरे यार इतना पढ़ने के बाद भी हम आंसर नहीं कर पाए।
लेकिन वो जो पूछ रहा है वो यूजलेस है, वो आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, वहां आपको पढ़ना भी नहीं था, वो तो जानबूझ के आपको जो है ना फ्रस्ट्रेट करने के लिए, आपको इंफीरियर फील करवाने के लिए वो ऐसा क्वेश्चंस लेकर आया है। या बात बात में कहेगा अरे यार कितना पढ़ाई करोगे, चलो घूमते हैं, सिनेमा देखते हैं, तो यहाँ चलते हैं, इस तरह से जो है ना आपको भटकाएगा। ऐसे दोस्त भी होंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो कहेंगे अरे तुम्हारा होगा। बहुत जीनियस लोगों का होता है, तुम्हारा तो 10वां में 50% नंबर आया था, 40% नंबर आया था, तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा। भाई इस तरह से भी लोग आपको मिलेंगे जो आपको जो है ना डिमोटिवेट करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, उसका उल्टा आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको इंफीरियर दिखाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो यदि ऐसे लोगों से इस दौरान आप ऐसे लोगों से बात करते हैं तो क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। जब आप परेशान होंगे तो आपका दिमाग जो है ना अशांत हो जाएगा, जब आप अशांत होंगे तो फिर पढ़ाई आपका गोल हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जो पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं रहेगा, कभी ये सब्जेक्ट उठाइएगा कभी वो सब्जेक्ट उठाइएगा, यानी जो आप फोकस्ड थे वो टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो निगेटिव लोगों से इस दौरान निगेटिव लोगों से अपने आप को जो है ना बचाना है। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप देखिए आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। आप टेस्ट खुद अपना जो है, मान लिया कोई भी साल का एक उठा लिए कि हाँ चलो हम देखते हैं 2003 का बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था उसको बनाते हैं, 2013 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो बनाते हैं, बना के देखते हैं कि क्या स्थिति है हमारी। तो इस तरह से जो है आप अपने आप को एक अच्छे पोजीशन में पाएंगे। तो यदि आप एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं तो अभी से एकदम आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट रखना है और मोटिवेट रख के पढ़ाई करनी है, और पढ़ते समय एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, कुछ इधर उधर नहीं भटकना है, कुछ नहीं सोचना है कि नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं सोचना है। यदि आप ऑनेस्टली तैयारी कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका होगा, ये आप मान के चलिए, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। अभी से सिर्फ 4 मंथ बचा है, 120 दिन बचा हुआ है। आज ही के दिन, आज 30 तारीख है, 30 मई आज है, आपका एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होगा, यानी 4 मंथ 120 दिन। तो ये सोचना है कि अब मुझे कैसे अच्छे से अच्छे तैयारी करना है, कैसे अच्छे से अच्छा प्लानिंग करना है, ठीक है, और इस तरह से आप चलिए। फिर से यदि कहूं तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए, प्लान कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, जहां से आपको पढ़ना है उसको टेबल पे सरिया लीजिए, जो YouTube देखना है वो YouTube चैनल जो है मार्क कर लीजिए, यानी जो भी करना है एकदम प्लान वे में करना है। और अच्छा खाना है, हंसना है, घूमना भी है, लेकिन घूमना कैसे, वो भी अकेले ही घूमना है ताकि खुद से बात कर पाए। तो ये सब जब आप करेंगे ना तो आप अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे। बहुत हो तो अपने माता पिता से बात कर लीजिए, भाई से बात कर लीजिए, डेफिनेटली वो आपको बोलेंगे नहीं बेटा मेरा, आपके जो मम्मी पापा हैं वो बोलेंगे नहीं बेटा तुम्हारा इस बार होगा, क्यों नहीं होगा, तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम्हारा होगा। भाई भी बोलेगा ना भैया, यदि आप बड़े हैं तो बोलेगा भैया आपका हो जाएगा, छोटा भाई बोलेगा, यदि छोटे आप हैं तो बड़ा भाई आपको बोलेगा, मोटिवेट करेंगे कि हाँ आपका होगा। तो निगेटिव लोगों से बचना है और इनसे बात करके अपने आप को मोटिवेट रखना है, और जो आपको खुश रखता है, जो आपको मोटिवेट करता है वो काम आप कीजिए। लेकिन ये याद रखना, ये 4 मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये 4 मंथ अपने आप को अच्छे से मोटिवेट रखते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका जो है पक्का एक सीट कंफर्म हो जाए। पहले प्रीलिम्स पास कीजिए, फिर हम लोग मेंस के बारे में देखेंगे, मेंस के बारे में बात करेंगे। मैं आपके लिए अभी साइंस और मॉडर्न इंडिया भी मैं आपको वीडियो बनाकर डाल रहा हूं, आप देखें। मैं आपसे कह रहा हूं हमारे वीडियोस आप देखें। हम जो भी आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं ना, उसमें
जो क्वेश्चन जैसे फ्रेम होता है मैं उसी तरह से लेकर आ रहा हूं। यानी सिलेबस का वो एक्टिव पार्ट जहां से क्वेश्चंस आता है उस पर मेरा बहुत फोकस होता है।